अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज मैं आपको इंतहाई इजी किस्म का एक रेसिपी सिखा रही हूँ। ये मेरी अपनी रेसिपी है। जब कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आ, होता है कि क्या एक्स्ट्रा बनाया जाए कि फीलिंग हो जाए। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जो हर एक को पसंद आती है और फीलिंग भी बड़ी अच्छी तरीके से हो जाती है। ये है फजीता प्लेटर, फजीता कबाब प्लेटर भी आपको इसको कह सकते हैं या कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसमें इंतहाई इजी और घर के जो चीज़ें मौजूद होती हैं सारी मैं वो डालती हूँ और एक प्रेजेंटेबल डिश बन जाती है इससे। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या यूज़ होता है। अच्छा, जब मसाला जात मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें है 1 टीस्पून लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, 1 टीस्पून नमक या हस्ब ज़रूरत नमक हो सकता है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून है एंड 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये मेरे पास मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास टमाटर, मैश किए हुए टमाटर या प्यूरी कह सकते हैं। क्या मैंने उस दिन ज़्यादा टमाटर ले आई थी, फिर मैंने क्या किया, उसको सबको ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया था। ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद उसका पानी मैंने हल्का सा ड्राई किया ताकि मैं इसको फ्रीज़ कर सकूँ। बस पानी ड्राई किया हल्का सा और उसके बाद मैंने ट्रे में फैला के उसके मैंने इस तरह करके उसको फ्रीज़ करके मैंने क्यूब्स बना दिए। तो ये हो जाएंगे। 4 से 5 टमाटर आप ले लें और इसमें आ जाएगा 1 टीस्पून 1 टीस्पून सोया सॉस ले लें। और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया मैंने। अच्छा, ये सीख कबाब फ्रोज़न तो हर एक के घर में पड़े होते हैं, ना हुआ तो मैं आपको इसकी रेसिपी सिखा दूँगी। ये मैंने सीख कबाब 8 से 9 या जितने भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने ही लेने हैं आपने, हस्ब ज़रूरत सीख कबाब ले लिए। अच्छा, ये मैं उसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करती हूँ, आखिर में डालती हूँ और इससे थोड़ी लोग ज़्यादा बेहतर आ जाती है। ये प्याज मैंने एक बड़ा सा लिया और उसको मैंने रिंग्स की शक्ल में काट लिया और एक शिमला मिर्च लूँगी मैं। ये मेरे पास 2 कलर में शिमला मिर्च है, तो मैं इसको आप 2 ले लें। रेड, आप बेल पेपर भी ले सकते हैं और येलो ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, बस उसकी लुक अच्छी आती है इससे। तो ये बस थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ मैं इंतहाई मज़े की डिश आपको सिखाने वाली हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ले लिया है। अब इसको मैं फ्राई करती हूँ। हल्का सा फ्राई हो जाता है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या मैं डालती हूँ। तो हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए इसमें, तो फिर मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। अब ये देख लें, लहसुन का कलर चेंज हो गया। इसमें इस वक्त लाइट लगी हुई है तो आपको लहसुन का कलर सही नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं इसमें ये जो टमाटर मैंने किए थे ये मैं डाल देती हूँ। इसको मैं पकने के लिए रखती हूँ। ये थोड़े से मेल्ट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालती हूँ। अब ये देखिए कितना अच्छा किस्म का मसाला बन गया है। सिर्फ टमाटर प्यूरी जो मैंने वो की थी वो डाली है और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अभी मैं इसमें मसाले डालती हूँ। ये जो मसाले मैंने रखे थे, मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर और कुटी लाल मिर्च, अब ये मैं सारे डालती हूँ इसमें। उसको हल्का सा भूनती हूँ ताकि ये मसाले अच्छे से भून जाए। बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिश बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी गेस्ट है आसानी से बन जाती है और एक साइड डिश बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो जाती है, थोड़े से सीख कबाब से, थोड़े से उससे। अच्छा, सीख कबाब मैंने फुल नहीं यूज़ करूँगी। ये देखिए मेरे सीख कबाब, मैंने क्या किया, सीख कबाब को 1 के 2 हिस्से कर लिए। तादाद में भी ज़्यादा हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है। मसाला मेरा भून चुका है। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें सीख कबाब डालती हूँ। ये 8 से 9 सीख कबाब हैं और फ्रोज़न हालत में भी मैंने इसमें डाल दी हैं। ये खुद इसमें पक जाएंगे। अब मैं ऊपर नीचे इसको थोड़ा सा मिक्स करती हूँ और बस इसको मिक्स करके मैं थोड़ा सा ढक के रखती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसके बाद इसमें क्या करती हूँ। ये मैंने कवर कर दिया इसको
اور تاکہ یہ مسالہ جو ہے سیخ کباب کے ساتھ اچھے سے لگ جائے. اور میں نے ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دیا. 5 سے 6 منٹ رکھوں گی. اس کے بعد میں پیاز اور شملہ مرچ ڈالوں گی اور میری ڈش تیار ہو جائے گی. اب آپ یہ دیکھیں مسالہ جو ہے سیخ کباب پہ اچھے سے لگ چکا ہے. اس پہ میں اب کیا کروں گی, اس میں پیاز ایڈ کروں گی سارا, جو یہ میں نے رنگس کی شکل میں کاٹا ہوا ہے, تاکہ یہ ہلکا سا سافٹ ہو جائے. مکس کروں گی اور پھر میں ہلکا سا ڈھک کے, بلکہ اس سے پہلے میں کیا کرتی ہوں, یہ سویا ساس جو میں نے رکھا ہوا ہے یہ بھی میں ڈال دیتی ہوں. یہ میں نے ڈال دیا اور اب میں اس کو ڈھک کے ہلکی آنچ پہ دوبارہ سے رکھ رہی ہوں. یہ دیکھیں پیاز تھوڑا سا سافٹ ہو چکا ہے. میں نے درمیان میں 2-3 دفعہ اٹھا کے تو اس کو چمچ چلا لیا. اب میں یہ دیکھیں بس کافی ہے اتنا, اس کی بھی خراب نہ ہو پیاز کی. اب میں اس میں شملہ مرچ ڈالتی ہوں. فروزن ہی میں ہر چیز پیس کر میں شملہ مرچ بھی پیس کر لیتی ہوں. جیسے ہی بازار سے لاتی ہوں دھو کے پھر میں ان کو فریز کر لیتی ہوں, اور اسی شیپ میں اتنے مزے کی. یہ فروزن میری شملہ مرچ ہے, آپ دیکھ لیں, میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ فروزن شملہ مرچ ہے, ابھی بھی برف ہلکی سی لگی ہوئی ہے اس پہ. اور یہ میں نے اس میں ڈال دی. آپ بیل پیپر گرین, ریڈ اور یلو کسی قسم کی بیل پیپر اس میں یوز کر سکتے ہیں. اس سے لوگ بہت مزے کی آ جاتی ہے, کلر فل سے فجیدہ بنتا ہے. اور یہ چھوٹی میری اپنی ریسپی ہے, میں بس ایکسپیریمنٹ کرتی رہتی ہوں اور اچھا ہی بن جاتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ ابھی میں آپ کو سرو کر کے دکھاتی ہوں. بس مکس کرنا ہے کیونکہ شملہ مرچ کو زیادہ پکانا نہیں ہے, وہ کرنچی زیادہ مزے کی لگتی ہے. پیاز بھی میں نے زیادہ نہیں سافٹ کیے, کرنچی ہی ہیں. میں آپ کو بھی اس کی لک دکھاتی ہوں پانی. اب یہ دیکھیں کتنا کلرفل سا اور کتنا مزے کا بنا ہے. اس کو میں تھوڑا سا ادرک ڈالتی ہوں اور تھوڑا سا دھنیا سے ڈیکوریٹ کرتی ہوں. دیکھیں کتنا مزے کے کلرز آئے ہیں اس میں. آپ مختلف قسم کی شملہ مرچ ڈالیں گے تو یہ اور بھی زبردست قسم کا کلر اس کا آئے گا, اور کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی ہے. یہ بہت آسان, بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے, اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. مہمانوں کو دیں اور یہ لازمی ٹرائی کیجئے گا. بہت آسانی سے بہت جلدی بننے والی ڈش ہے اور آپ کے مہمانوں کو پسند بھی آئے گی. اور یہ 5 سے 10 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے. بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت جلدی بنتی ہے. تو جب بھی کوئی گیسٹ اچانک آ جائے, سیخ کباب گھر میں پڑیں, تو یہ لازمی آپ بنائیے گا. میں لازمی بناتی ہوں اپنے, جب بھی میرے گھر میں اچانک کوئی گیسٹ آ جائے تو یہ ایک میرے پاس ہوتا ہے کہ میں اجازت دیں. اللہ حافظ.